एक अकेला सब पे भारी जैसे नाराओं के उद्घोष के साथ विपक्षियों में खलबली मचा देने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर विपक्षियों के खेमे में खलबली मचाकर उनको बैकफुट पर ला दिया है। नमस्कार मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक बिंदु जैसे संसद का विशेष सत्र, इंडिया के गठन के बाद भाजपा में हो रही खलबली और इस संसद के विशेष सत्र की क्या आवश्यकता थी, यानी कि भाजपा में भी कुछ नकारात्मक भावना का जन्म हुआ है, उनके अंदर भी हार का डर पैदा हुआ है, जैसे मुद्दों पर एक राजनीतिक विश्लेषण लेकर प्रस्तुत किया हूं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अधिक से अधिक शेयर करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद के विशेष अधिवेशन की घोषणा कर दी है। इस विशेष अधिवेशन की घोषणा के साथ साथ पूरे विश्व में राजनीतिक विचारक और नेता इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में आ चुके हैं कि आखिर इस विशेष सत्र में क्या किया जाएगा, कौन सा ऐसा बिल लाने की कयास में प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट लगी हुई है। हालांकि अनुमानतः ऐसा लगाया जा रहा है कि पहले से भी चर्चा की जा रही है कि एक देश एक चुनाव जैसा बिल लाया जा सकता है। अमित शाह और राष्ट्रपति कई ऐसे लोगों को मिलकर के एक कमेटी का भी गठित किया गया है जो एक देश एक चुनाव जैसे विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसे किन किन चीजों के साथ ऐसा बिल लाया जा सकता है। लेकिन क्या वास्तव में अभी हमारा देश एक चुनाव जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? विचार का मुद्दा यह होना चाहिए, क्योंकि अगर जमीनी स्तर की बात करते हैं तो खास तौर से जब देखा जाता है ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर 2-3 चुनाव एक साथ हो जाते हैं। अभी कुछ महीनों पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा था, उस निकाय चुनाव में महापौर और सभासद के चुनाव एक साथ हो रहे थे। वहां पर लगभग 20 से 25% जनता जो कि शहरी होती है, शिक्षित होती है, उनसे ऐसे कंफ्यूजन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वह भी इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि महापौर और सभासद में क्या चुनाव चिन्ह है, कैसे वोट देना है। अगर ऐसे विषमता की स्थिति में, ऐसे असमंजस की स्थिति में 2 से 3% वोट भी अपने वास्तविक पहले से तय किए गए मतदान से भिन्न पड़ जाते हैं, तो यह देश के लिए यह एक राजनीतिक बीमारी के रूप में उभरेगा। क्योंकि यह राजनीतिक बीमारी 2 से 3% वोटों का परिवर्तन सरकार को बना भी सकती है और सरकार को बिगाड़ भी सकती है, यानी कि जनमानस की इच्छा के विपरीत सरकार बन भी सकती है और सरकार बिगड़ भी सकती है। इस स्थिति में दोनों लोगों को नुकसान हो सकता है, पक्ष को भी और विपक्ष को भी। हालांकि पक्ष के पास एक प्लस पॉइंट होता है कि वह ऐसी स्थितियों को अपने पक्ष में यानी अपने फेवर में बदल सके, क्योंकि सभी सरकारी आधारभूत अवसंरचना पक्ष और विपक्ष को देख करके तैयार नहीं किए जाते हैं, वह स्थिति और परिस्थिति को देख करके तैयार किए जाते हैं। लेकिन हर हालत में सरकार को इसमें फायदा होता है। वहीं बात करते हैं विपक्षी दलों की, तो जहां तक विपक्ष की बात करते हैं, जब से सभी विपक्षी दलों ने मिलकर के अपना एक संयुक्त मोर्चा इंडिया के नाम से खोला है, तभी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सत्ता पक्ष में एक विशेष घबराहट का माहौल देखा जा रहा है। वहीं इंडिया को ईस्ट इंडिया या अन्य कई नामों से बदनाम किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल इस बात को लेकर तैयार है। अभी जो एक विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उसे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि सभी विपक्षी दलों को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि अब सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग उनके लिए किया जाएगा। उनके पास ईडी, सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों के सम्मन आएंगे, गिरफ्तारी की जाएगी, उनको एक सरकारी धमकी भी दी जा सकती। इन सब बातों को लेकर के तैयार रहे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से ऐसा किया जा रहा है कि विदेशी विपक्ष के राजनेताओं के ऊपर ऐसे आरोप लगा करके उनको एक तरह से कहा जाए तो ब्लैकमेल, सरकार का आरोप, विपक्ष का आरोप है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप तुम पक्ष में आओ, जैसा कि इसका उदाहरण हम महाराष्ट्र में देख चुके हैं। महाराष्ट्र में जहां पर सत्ता परिवर्तन के लिए और सत्ता बनाने के लिए दो बड़ी पार्टियों को तोड़ दिया गया। हम अब बात करते हैं अपने विशेष मुद्दे पर। क्या बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष अधिवेशन को बुलाया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का ग्राफ जिस तरह तेजी से बढ़ा है, उनकी लोकप्रियता मोहब्बत की दुकान नाम से जिस तेजी से बढ़ी हुई है, वह एक वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का विषय है। भले ही लोग कितना ही क्यों न कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
राहुल में कोई टक्कर नहीं है, नरेंद्र मोदी का कद राहुल से बहुत ऊंचा है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो राहुल गांधी का जो लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है उससे वास्तव में कहीं न कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि हम बात करते हैं 2019 के चुनाव के समय, 2019 के समय पूरे भारत में 21 राज्यों में भाजपा का शासन था और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि जब राज्यों का मुख्यमंत्री सत्ता पक्ष का होता है तो सरकारी एजेंसियों का प्रयोग अपने पक्ष में करता है। यहां तक कि यह बात भी कही जाती है कि जो बैलेट पेपर से जो चुनाव होते हैं, जो बैलेट पेपर वाले वोट होते हैं, उनमें गिनती में भी हेर फेर सरकार के आदेश पर, डीएम के इशारे पर किया जाता है। तो 21 राज्यों में भाजपा का शासन था 2019 में, उसका फायदा सरकार को मिला था और एक प्रचंड बहुमत के साथ 2019 में सरकार बनी थी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो मात्र 10 राज्यों में भाजपा का शासन है, 21 के मुकाबले 10, यानी आधे से भी कम। और वहीं हम बात करते हैं विपक्षी दलों की बात करते हैं तो इसका मतलब उनके पास सरकार के सोर्सेज बढ़े हुए हैं, यानी कि अन्य राज्यों में उनकी सरकार बढ़ी हुई, यानी कि अपनी सरकार और सरकारी अवसंरचना का उपयोग वो अपने लिए कर सकते हैं। यही एक चिंता का विषय है सरकार के लिए। आने वाले कुछ समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसी भी कयास लगाई जा रही है इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ भी हो, क्योंकि विपक्षी दलों बार बार यह कह रहे हैं कि इस बार चुनाव समय से पूर्व होगा। यानी कि सरकार की जो चिंता है वह इसी बात को लेकर के है कि चुनाव कब कराया जाए। विपक्षी दलों की एकता से लेकर के सरकार भी कुछ घबराई हुई सी महसूस हो रही है। हालांकि महसूस नहीं होने देना चाह रही है, लेकिन फिर भी घबराहट साफ नजर आ रही है। संसद का विशेष सत्र अधिवेशन जो बुलाया गया है उसी घबराहट की एक निशानी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा इसका आकलन करने से पहले हम आपको यह बता दें कि राजनीतिक रूप से भारत अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा है कि एक देश एक चुनाव जैसी स्थिति को लाया जा सके, क्योंकि अभी भी भारत की जनता राजनीतिक रूप से उतनी जागृत नहीं हुई है। उन्हें पैसे देकर के, उन्हें लालच देकर के सिर्फ चुनाव चिन्ह रटाए जाते हैं और वही चुनाव चिन्ह जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वह एक असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं। यहाँ पर लोकप्रियता की बात करें तो लोकप्रियता में जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको फायदा मिल सकता है और जो छोटी पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय दल के अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके लिए तो यह एक कब्रगाह साबित होगा। लोकतंत्र में सभी को चुनाव में समान रूप से सम्मान दिया जाता है, समान रूप से अधिकार दिया जाता है, लेकिन एक देश एक चुनाव का अगर बिल पास हो जाता है तो उस स्थिति में यह एक छोटी पार्टियों के लिए एक कब्रगाह साबित होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों की राय अलग अलग हो सकती है। सरकार का एक बहुत भाग जो चुनाव पे खर्चा होता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि देश में कभी न कभी कहीं न कहीं कुछ न कोई चुनाव होता ही रहता है। ऐसी चुनाव प्रक्रिया में, एक जटिल प्रक्रिया में, खर्चीली प्रक्रिया में देश का बहुत से ज्यादा समय और बहुत से ज्यादा धन इस चुनाव में व्यय होता है। अगर इन सबको एक साथ कर दिया जाए तो समय और धन दोनों की बचत होगी। धन से देश के आधारभूत विकास में खर्च किया जाएगा और समय के साथ जनता के बीच में जाकर उनकी जन समस्याओं को सुन करके उनका समाधान किया जा सकता है। सरकार ऐसा सोच करके यह विधेयक प्रस्तुत करने की सोच रही है, लेकिन अभी भी एक कयास लगाई जा रही है कि आखिर संसद का संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन यह तय है, इंडिया के गठन के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और विपक्षी की एकता को देख करके भाजपा में खेमे में थोड़ी सी सिकन जरूर आई है। यह सिकन कितना होता है यह 5 राज्यों को चुनाव के परिणाम से प्रभावित पता चल जाएगा कि वास्तव में यह जो चिंता का विषय है यह सही है कि गलत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।